पाठ करेंगे। इस समय हम विवेक वैराग्य के ऊपर विचार करेंगे। विवेक क्या है, विवेक की आवश्यकता क्या है और कैसे विवेक को प्राप्त करें, इस विषय में कल हमने कुछ विचार किया था। बहुत सारे ऋषियों के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम यह विचार करें कि इन ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, क्यों इन शास्त्रों को हम पढ़ें, यदि एक वाक्य में उसका उत्तर यदि हम विचार करें तो उसका तात्पर्य यही आता है कि हम विवेक को प्राप्त करें। चाहे हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्यक पढ़े, व्याकरण पढ़े, शिक्षा ग्रंथ पढ़े, ज्योतिष पढ़े, कुछ भी पढ़े, यदि उसका प्रयोजन कुछ है तो उसका एकमात्र प्रयोजन होता है विवेक को प्राप्त करें। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन को प्राप्त करके विवेक को प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, उसका प्रयोजन पूरा हो जाता है। और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति विवेक को प्राप्त नहीं करता है, अन्य सब कुछ प्राप्त करता है, तब भी उसके जीवन में सफलता नहीं मिलती है। मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है और विफलता किसमें है, शास्त्र की दृष्टि से यदि हम विचार करें, कौन व्यक्ति, कौन मनुष्य सफल है और कौन मनुष्य विफल है। हम समाज में रहते हैं, समाज की दृष्टि से विचार करते हैं तो हमको अलग मिलता है, और समाज में जो परिभाषा हमको जानने को, सुनने को मिलता है, वह बदलता भी है। लेकिन ऋषियों ने जो परिभाषा दी है, ऋषियों ने जो सिद्धांत बताया है, वो कभी बदलता नहीं है। हम यदि विचार करें कौन मनुष्य सफल है, कौन कहेगा ब्रह्मचारी, किस मनुष्य को हम कहेंगे सफल है ये, हाँ वेदार्थ जी बताओ। देखो हमारा छोटा सा ब्रह्मचारी है, उत्तर देता है जिस व्यक्ति के 3 प्रकार के दुख छूट जाते हैं,
वो व्यक्ति सफल है। धन प्राप्त करने से कोई सफल नहीं होता है। किसी का रूप सुंदर हो जाए तो सफल नहीं होता है। कोई व्यक्ति बलवान हो जाए, पहलवान हो जाए, विश्व चैंपियन हो जाए तो उसको सफल नहीं कहा जाएगा। सफल व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है, संपूर्ण दुख जिसके दूर हो जाए, उस व्यक्ति को कहा जाता है वो सफल है। और जो व्यक्ति दुखों से छूट नहीं पाता है, छूटा नहीं है, दुख भोगता है, वो व्यक्ति विफल है। ये ऋषियों की परिभाषा है, मेरी परिभाषा नहीं है। और ऐसे ही यदि हम विचार करें कौन व्यक्ति सब दुखों से छुटकारा पाने में समर्थ हो जाता है, तो ऋषियों ने कहा है जो व्यक्ति विवेकी है वो व्यक्ति संपूर्ण दुखों से छूट सकता है, और जो व्यक्ति अविवेकी है वह सभी दुखों से छूट नहीं सकता। विवेक का अर्थ हमने विचार किया था पृथक पृथक जानना, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। इसको जो व्यक्ति ठीक ठीक जानता है उसी व्यक्ति को हम कहते विवेकी। और जो सही गलत का निर्णय ठीक ठीक करता है वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, और कौन सुखी होगा। तो विवेक प्राप्त करें तो हम समस्त दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि विवेक नहीं है तो हम अन्य कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त करें, हम दुखी रहेंगे रहेंगे रहेंगे। विवेक प्राप्त हो जाए तो हम दुखों से छूट जाएंगे। और उस विवेक की प्राप्ति के लिए ही हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उस विवेक की प्राप्ति के लिए ही हम गुरुकुलीय दिनचर्या में रहते हैं, उस विवेक की प्राप्ति के लिए ही हम तपस्या करते हैं ताकि हमें विवेक प्राप्त हो जाए। और विवेक प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण दुखों से मुक्ति पाना संभव हो जाता है। तो विवेक का जो पहला भाग है वो है संसार को ठीक ठीक हमको जानना है, समझना है। संसार कैसा है? संसार, इसमें आपको दो शब्द मिलेगा, संसार। सम को अलग कर दीजिए, सार को अलग कर दीजिए। और सार शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में जो सरकने वाला है, जो सरकता है, श्रीगतो धातु से सार बनता है। और जब सम जोड़ देते हैं, संसार। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, अच्छे प्रकार से, पूर्ण रूप से, ठीक ठीक जो गतिशील होता है उसको संसार कहते हैं। संसार कभी भी स्थिर नहीं है। जो अच्छे प्रकार से परिवर्तित होता है उसका नाम है संसार। और जो कभी परिवर्तन नहीं होता है उसको शास्त्र में नित्य कहा है। संसार नित्य नहीं है, संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है। हमेशा इसमें परिवर्तन होता है और हर समय परिवर्तन होता है। आप विचार कीजिए, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। आज जैसी स्थिति है वो स्थिति हमारा आगे नहीं रहेगी, बदल जाती है, परिवर्तनशील है। दुनिया तो परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है। अब उसमें हमें क्या करना है? उसके लिए आज
आप लोगों के सामने एक वेद मंत्र प्रस्तुत है। ये यजुर्वेद के 35वें अध्याय का चौथा मंत्र है। मंत्र है, थोड़ा थोड़ा आप बोले मेरे साथ। अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वह वसतिस्कृता गोभाज इत किलासथ सनवथ इति पुरुषम। मंत्र कहता है अश्वत्थेवो निषदनम। स्वाहा, स्वाहा शब्द का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मचारी कौन बताएंगे? हाँ ऋषि जी बताओ। और दूसरा अर्थ कौन बताएगा? राजर्षि जी बताओ। स्वाहा ताल में सकार, कल, आने वाला कल को संस्कृत में कहते हैं स्वाहा। और उसके साथ स्था धातु का संबंध कर देते हैं तो बन जाता है स्वत्थ। और स्था धातु का अर्थ क्या है परीक्षित जी? स्था धातु, स्था धातु का क्या अर्थ है? हाँ, ठहरना, स्थित होना, रहना। बैठने को भी कहते तिष्ठति का अर्थ बैठा है, ठहरा हुआ है। तो स्वत्थ का अर्थ हो गया जो कल स्थिर रहेगा, कल रहा है, उसको कहते हैं स्वत्थ। और उससे पीछे जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा राजेश जी? स्वत्थ का अर्थ हो गया कल जो रहेगा उसको कहेंगे स्वत्थ। और पीछे जोड़ दिया क्या हो जाएगा? नवधीर जी बताओ। हाँ राजर्षि जी बताओ। कल जो नहीं रहेगा। का अर्थ होता है निषेध। जैसे हम कहते हैं ब्राह्मण, फिर कह देंगे अब्राह्मण का अर्थ जो ब्राह्मण नहीं है। स्वत्थ का अर्थ होता है जो कल ठहरेगा। और अस्वत्थ जो कल नहीं ठहरेगा। अस्वत्थे कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है मैं। अश्वत्थे वो निषदनम, वहां का अर्थ होता है तुम सबका, तुम लोगों का। षष्ठी बहुवचन में तुम लोगों का जो निवास है वो कहाँ पर है? वेद किसका उपदेश है? किसका उपदेश है? वेद ईश्वर का उपदेश, आप सभी जानते हैं। तो ईश्वर सीधा हमको उपदेश दे रहे। क्या उपदेश दे रहे? कि वह निषदनम, वह का अर्थ तुम लोगों का, निषदनम, सदनम का अर्थ होता है निवास स्थान। जैसे हम कहते ये एक सदन है, विद्या निकेतन, निकेतन कहिए, सदन कहिए। संसद भवन में भी जो बैठते हैं उसको हम सदन कह देते हैं। तो निषदनम, अश्वत्थे वो निषदनम, कल रहेगा नहीं रहेगा। जो कल नहीं रहेगा, कल रहने की कोई ठिकाना नहीं है, उसमें तुम लोगों का निवास है। पहला भाग समझ में आ गया? अश्वत्थे वो निषदनम, तुम्हारा निषदन, तुम्हारा निवास, तुम्हारा ठिकाना ऐसे स्थान पर है जो कल रहेगा या नहीं रहेगा निश्चित नहीं है। अश्वत्थ, कल तक ठहरेगा नहीं ठहरेगा कोई निश्चित नहीं है। कब किसका क्या परिवर्तन हो जाए हम उसको नहीं जानते, नहीं जान सकते, नहीं कह सकते। हम में से कोई ऐसे दावा कर सकता है कि मैं कल जरूर जीऊंगा, मरूंगा नहीं? कब किसी की मृत्यु हो जाती है हम जानते ही नहीं है। कहने में भले कोई दम्भ में कह दे, लेकिन उसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। तो वेद मंत्र में भगवान
हमको संदेश दे रहे हैं। अश्वत्थे वो निषदनम, पर्णे वह वसति स्कृता। पर्णे कौन सी व्यक्ति है? देवराज जी हमारा संस्कृत जानते हैं। हाँ, तो पर्णे थी सप्तमी व्यक्ति। पर्णे क्या अर्थ होगा, कौन बता देंगे? पर्ण किसको कहते हैं? पत्ता को कहते हैं। बहुत अच्छा है। और सप्तमी होगा तो पत्ते में, वह तुम लोगों का, वही अर्थ है। वह शब्द पहले भी आया। अश्वत्थे वो निषदनम, कल रहेगा नहीं रहेगा उसमें आपका निवास है। फिर कहते पर्णे वह बसती ही स्कृता, पत्ते में निवास है। मानो अभी यहाँ सर्दी का मौसम है, यहाँ तो सर्दी बिल्कुल ना के बराबर है, पता ही नहीं चलता कुछ सर्दी। उत्तर भारत में बहुत सर्दी है, दिल्ली आदि में, और ओस पड़ते हैं, कोहरा होता है, ओस के बूंद गिरती है और वो पत्ते में गिरे तो कितनी देर तक हम कह सकते ये जो पानी का बूंद है पत्ते में स्थिर रहेगा। ओस का एक बूंद यदि पत्ते में गिरे तो कब तक रहेगा? ऐसे हमारा निषदनम, पर्णे वो वसति, वसति का अर्थ निवास। हमारा निवास, हमारा ठिकाना, हमारी स्थिति ऐसी बनी है जैसे पत्ते पर निवास है। कितना अस्थिर है, कितना अनित्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं वेद मंत्र कह रहा है। और ये सबके लिए बराबर बराबर लागू होता है। पर्णे व वसति स्कृता। गो भाज, गो शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है, सामान्य रूप से आप जानते गो का अर्थ होता है गाय, लेकिन गाय, गो शब्द का केवल गाय अर्थ नहीं होता है। गो शब्द के 21 अर्थ है। निरुक्त में सबसे पहले गो शब्द से आरंभ हुआ निघंटु, और उसमें बहुत सारे अर्थ हैं। उसका एक अर्थ होता है इंद्रिय, तो यहाँ गो का अर्थ इंद्रिय, और भाज, भाज का अर्थ भजन, सेवन। गो का भाज, गो का सेवन, इंद्रियों का सेवन करने वाले। तो ईश्वर हमको संबोधित करके कहता है, हे मनुष्य, गो भाजा, तुम इंद्रियों को सेवन करने वाले हो। हम रोज इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, हर रोज इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, और इंद्रियों के विषयों को सेवन करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं। इसलिए वहाँ का गोभाजा। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय प्रत्येक मनुष्य के पास उपलब्ध है, और इन्हीं का सेवन हम करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों को 5 इंद्रियों से, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण, 5 इंद्रियों से हम सेवन करते हैं। और व्यक्ति इन्हीं के प्रति लालायित रहता है, इन्हीं का ही सेवन करता है, इन्हीं का ही प्रयोग करता रहता है। तो वेद मंत्र यही कहता है, गो भाज इत किल असथ। गोभाज इत का अर्थ होता है निश्चित रूप से। हे मनुष्य, तुम लोग निश्चित रूप से इंद्रियों का सेवन करने वाले हो। किला, किला शब्द का अर्थ होता है, अलंकारिक रूप से कहते हैं, मैं तो, जैसे तो हम संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत में उसको किला, इत, इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। इंद्रियों का सेवन करने वाले तो तुम हो, आसथ है। सनवथ यत् पुरुषम, यत् सनवथ पुरुषम, यत् का अर्थ जो, जो तुम लोग सनवथ पुरुषम,
किला का अर्थ होता है निश्चित रूप से, इत का अर्थ होता है ही। गोभाज इत किला सथा, हे मनुष्य तुम लोग निश्चित रूप से इंद्रियों का सेवन करने वाले हो। यत सनमत पुरुषम, हम कैसा है उसको पहले भाग में बताएं और करना क्या है दूसरे भाग में बताएं। यत सनमत पुरुषम, पुरुष शब्द किसके लिए आता है? पुरुष शब्द। पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरुषैनाथ, जो संपूर्ण में व्यापक होता है उसको पुरुष कहते हैं। जीवात्मा को भी पुरुष कहते हैं, परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं। इस मंत्र में परमात्मा के लिए है। जीवात्मा को पुरुष इसलिए कहते हैं कि जीवात्मा भी इस पुर अर्थात नगर, शरीर रूपी नगरी में जीवात्मा क्रियाकलाप पूर्ण रूप से करता है, इसलिए जीवात्मा को भी पुरुष कहते हैं। और इस विश्व ब्रह्मांड पूर्व में नगर में परमात्मा परिपूर्ण है, पूर्ण होने से उनको पुरुष कहते हैं। तो गोभाजा इत किला सथ यत सनवत पुरुषम, यत जो, सनवत, सनवत का अर्थ होता है सेवन करो। किसका सेवन करें? कहते पुरुषम, परमात्मा का सेवन करो। सुबह भी आप लोगों के समक्ष ये निवेदन किया था कि हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म पाया है तो उसको केवल इंद्रियों का विषय सेवन करते हुए जीवन को हम समाप्त न कर दें, उसको परमात्मा की उपासना में भी लगाना आवश्यक है। जीवन कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। मंत्र यही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को, संसार की अनित्यता को देखता है, वही व्यक्ति विवेकी होता है, उसको ही वैराग्य प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति संसार को स्थिर देखता है, ये ऐसा ही रहेगा, मेरे साथ ऐसे ही रहेगा, उसको विवेक नहीं होता है, उसको अविवेक प्राप्त होता है और वैराग्य भी नहीं होता है। संसार की वास्तविकता यही है कि कल रहेगा नहीं रहेगा उसका कोई निश्चितता नहीं है, ठिकाना नहीं है। क्यों ऐसे बताया गया? जो भी व्यक्ति मृत्यु को देखता है उसको विवेक होता है। स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र संक्षेप में थोड़ा बहुत आप जानते ही हो। कब उन्होंने गृहत्याग किया? जब चाचा की मृत्यु, बहन की मृत्यु को देखा और अपने जीवनों पर लागू किया कि मैं भी मरूंगा। जब ये विचार आया मुझे भी मरना पड़ेगा, तब उन्होंने गृहत्याग किया। मरना नहीं चाहता। और मृत्यु से पार होने के लिए क्या उपाय है, कैसे हम मृत्यु को पार करें, उसके ऊपर विचार किया। लोगों ने कहा मृत्यु से पार होने का उपाय तो योगियों के पास है। तो योगियों को ढूंढने में लगे। कितने साल लगाए? लगभग 21, 22, 23 साल के आसपास उन्होंने गृह त्याग किया था। और स्वामी मिर्जानंद जी के पास पहुंचते पहुंचते 35 हो गए थे। 10 साल से भी अधिक समय योगियों के ढूंढने में, गुरु को ढूंढने में उन्होंने समय लगाया, क्योंकि मृत्यु दिखता है। गौतम बुद्ध जी का इतिहास जानते हैं। राजकुमार थे, नवविवाहिता पत्नी और नवजात शिशु सब कुछ थे।
रास्ता में जा रहे थे, अचानक देखा, एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा और एक मृत शरीर को देखा। तो पूछा, ये क्या है? नहीं, व्यक्ति रोगी है। तो उनको पता ही नहीं था रोग क्या होता है। राजा ने ऐसी व्यवस्था कर रही थी, उनके बाल्यकाल से संसार में और रुचि नहीं ले रहे थे, तो राजा ने उनको बचा कर रखा था, पिताजी ने। जब देखा रोग क्या होता है, फिर कहा ये शरीर की दुर्बलता है। सबको रोगी होना होता है, हाँ, सबको कभी ना कभी रोगी होना होता है। फिर वृद्धों को देखा, पूछा क्या है? नहीं, वृद्ध है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, झुक जाता है। मुझे भी वृद्ध होना पड़ेगा, हाँ, आपको भी वृद्ध होना पड़ेगा। फिर आगे चलते जाए तो रास्ते में एक मृत शरीर को देखा, अंत्येष्टि के लिए ले जा रहे थे। तो कहा ये क्या है? नहीं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तब तक मृत्यु के बारे में उनको किसी ने बताया नहीं था। राजा ने ऐसी व्यवस्था की थी, उनको कोई ना बताए। तो मृत्यु होने से क्या होता है? न मनुष्य मर जाता है और उसके बाद वो कभी जीवित नहीं होता है, चला जाता है। उसके शरीर को जलाकर समाप्त कर दिया जाता है। पूछा क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? हाँ, आपको भी मरना पड़ेगा, सबको मरना है। इतना सोचा, इतना विचार किया तो उसको वैराग्य हो गया। राजभवन छोड़कर वो चले गए। मृत्यु को जो व्यक्ति देखता है उसको तो विवेक होता ही है, उसको वैराग्य होता ही है। क्यों मृत्यु को देखे? मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। आप देखे ना देखे, वहां तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। सबको वहां जाना है एक दिन, सबको वहां एक दिन पहुंचना है। ये मृत्यु है और ये जीवन का सत्य है। परमात्मा ने हमको एक जन्म दिया है, जीवन दिया है। जन्म और जीवन को पूरा करने के बाद मृत्यु में जाएंगे। ये जीवन हमारे 3 घंटे की परीक्षा है। इन 3 घंटे की परीक्षा में जो व्यक्ति उत्तीर्ण होता है उसको आगे मनुष्य जन्म मिलता है। सुबह आप पूज्य स्वामी जी से सुन रहे थे। और जो अनुत्तीर्ण होता है उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। 3 घंटे क्या है? जैसे परीक्षा में पहले घंटे में हम क्या लिखते हैं? जो प्रश्न सरल सरल होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर जल्दी जल्दी लिख देते हैं। बच्चे बैठे परीक्षा देते हैं। कितने दिन में परीक्षा होती है? परीक्षा कितने दिन में होती है? 3 महीने में, हर क्वार्टर में एक एक परीक्षा होती है। और आपकी परीक्षा कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की। तो 3 घंटे की परीक्षा होती है। जीवन की परीक्षा भी 3 घंटे की है। तो पहले घंटे में विद्यार्थी जो प्रश्न सरल लगता है, बढ़िया से ज्ञान है, उसको जल्दी जल्दी लिख देते हैं। और दूसरे घंटे में फिर उससे थोड़ा कठिन प्रश्न उनको लिखते हैं। और तीसरे घंटे में जो बचे गए, जिनका उत्तर नहीं आता है, बहुत सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, वो सब वहाँ लिखते हैं। जीवन के भी ऐसे 3 घंटे हैं। पहला घंटा है बाल्यकाल। बाल्यकाल का जीवन बहुत सरल होता है। अभी आप लोगों के ऊपर कोई चिंता नहीं है ना, सब आपके लिए आचार्य लोग करते हैं। यहाँ कितने संस्था में, गुरुकुल में व्यवस्था प्रबंध सब करने वाले हैं, आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। घंटी बजती है, सीधा पाकशाला में पहुंच जाते हैं, भोजन मिल गया। आपको सोचना पड़ता है क्या कहाँ से राशन आएगा, कौन पकाएगा, पाचक है नहीं है, दूसरा है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है।
सरल है, बाल्यकाल सबसे सरल है। कोई चिंता नहीं, केवल पढ़ाई करो, केवल अपनी उन्नति करो, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। बच्चों को दूसरों के काम के लिए कोई लगाता भी नहीं। और जैसे ही बाल्यकाल पूरा हो जाए, चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे कुछ भी आजीविका करें, गृहस्थ में जाते हैं तो फिर थोड़ा कठिन होता है, उत्तरदायित्व आ जाता है। विवाह करते ही पति का दायित्व पत्नी के लिए और पत्नी का दायित्व पति के लिए। जब तक विवाह नहीं हुआ केवल अपने लिए व्यक्ति सोचता है, जैसे ही विवाह होता है फिर दूसरों के लिए सोचना बाध्य है। और पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए सोचे तो फिर उनको माता पिता के लिए भी सोचना पड़ेगा, फिर आगे चलकर अपने बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो जीवन के दूसरे घंटे की जो परीक्षा है उसमें थोड़ा कठिन प्रश्न हो जाते हैं। और उसके बाद तीसरे घंटे की जो परीक्षा है वो और भी कठिन होता है। तीसरे घंटे की परीक्षा कौन सी है? वानप्रस्थ में जाना है। यदि उपनिषद आदि का स्वाध्याय किया हुआ तो उसमें बताया तपः एव द्वितीय। तो जो वानप्रस्थ आश्रम है इसमें तपस्या करनी पड़ती है। जब व्यक्ति गृहस्थ में रहता है, बहुत प्रकार के सुख सुविधा साधन का प्रयोग करता है, यूं कहें तो भोग विलास में जीवन व्यतीत करता है। और जब वानप्रस्थ में जाएगा तब फिर उसके जीवन में तपस्या करनी पड़ती है। बच्चे तो करते, बच्चों के पास बहुत शक्ति है, बच्चे भी तपस्या करते, ब्रह्मचारी भी तपस्या करते, खूब तप करते हैं। लेकिन बच्चों में शक्ति सामर्थ्य अधिक होता है तो उनको कुछ कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब आयु ढलती है उस समय जब तप करना पड़ता है तब व्यक्ति को कष्ट होता है। तब शारीरिक स्थिति बहुत कठिन होती है। लंबा काल बैठा नहीं जाएगा, लंबे काल परिश्रम नहीं किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के रुग्णता के कारण से कष्ट अनुभव होता है। ये सब सहन कर, जीवन का अंतिम समय कष्ट होता है। बुढ़ापा, वृद्धावस्था बहुत कठिन होता है। ये जीवन की तीसरे घंटे की परीक्षा है। 3 घंटे की परीक्षा हम देते हैं, सबको देना पड़ता है। और जब परीक्षा समाप्त हो जाती है, घंटी बजती है, परीक्षा पूरा हो जाता है, घंटी बजती है। यहाँ कौन सी घंटी बजती है? अश्वत्थे वो निषदनम, ये घंटी बज जाती है कि अभी टाइम पूरा हो गया। मृत्यु होती है परीक्षा समाप्ति की घंटी। जब मृत्यु हो जाए तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और 3 घंटे में आपने जो प्रश्न पत्र का हल किया है, उत्तर लिखा है, उसके आधार पर आगामी जन्म प्राप्त होता है। और कर्मों के अनुसार उसमें गति अलग अलग होती है। ये नियम है। जैसे परीक्षार्थी विद्यार्थी परीक्षा में लिखता है, वैसे जीवन में हम हर रोज परीक्षा देते हैं, लिखते हैं। गुरुजी कह रहे थे ना सुबह, एग्जामिनर कौन है? ईश्वर। ईश्वर परीक्षक है, हमारा परीक्षण करते हैं। अभी हम बैठे हैं, हमारी परीक्षा चल रही है, तो ईश्वर परीक्षक है। तो इस मृत्यु को जो व्यक्ति देखता है, व्यक्ति को जब परीक्षा देते समय लगता है कि इतना समय बाकी है, अब जल्दी जल्दी लिखना है, पूरा करना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है। जितना उत्तर लिखेंगे उतने अंक आएंगे, और उत्तर नहीं लिख पाए तो अंक कम आएंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, फेल हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे। ऐसे ही मनुष्य जीवन हमको मिला है।
जो व्यक्ति मृत्यु को देखता है वो जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है, जीवन में अन्याय नहीं करता है, पाप नहीं करता, अत्याचार नहीं करता है, गलत काम नहीं करता है, दूसरों को दुख नहीं देता है, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख देने के लिए प्रयत्न करता है। और जो सोचता है जीवन तो लंबा है, जीना है, तो लोभ करेगा। मृत्यु को देखता है, किसी का भी आप देख लीजिए, सामान्य रूप से हम कहते हैं, हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन मरना पड़ेगा, यानी सामान्य ज्ञान है, ऊपर ऊपर से हम जानते हैं। कोई आकर अभी सामने हमारे खड़े हो जाए और पिस्तौल तान दे तो कैसे लगेगा हमको? उस समय जो स्थिति होती है वो वास्तव में मृत्यु को हम देखते हैं। किसी को फांसी की सजा सुनाई गई तो उस व्यक्ति को जो अनुभव होता है वो वास्तव में मृत्यु को देखता है। ऐसे जो व्यक्ति अपने मृत्यु को देखता है वो व्यक्ति पापाचरण नहीं कर सकता। अब पता चल गया कि कल मरना है तो उसको रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। उसको किसके साथ झगड़ा करने की इच्छा होगी? नहीं होगी। वो किसी को झूठ बोलकर, कुछ लोभ करके, कुछ हटाने के लिए प्रयत्न करेगा क्या? नहीं करेगा। तो विवेक को प्राप्त करने के लिए शरीर की अनित्यता, संसार की अनित्यता को जानना सर्वप्रथम आवश्यक है। योग दर्शन में वो एक बहुत विशाल आध्यात्मिक ग्रंथ है, जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप लोग यहाँ तो 6 दिन का समय नहीं हो पाएगा, लेकिन घर में जाकर योग दर्शन एक बार जरूर पढ़ें। पुस्तक से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं पढ़ सकते, समझ में नहीं आता है, आजकल YouTube में सब उपलब्ध है। किसी आर्य विद्वान का व्याख्यान पढ़ें, आप योग दर्शन जरूर पढ़ें, जीवन में बड़ा लाभ होगा। तो योग दर्शनकार जो हमारे जीवन में बाधक तत्व बताते, 5 क्लेशों को बताते हैं, उसको वो कहते हैं चित्त की ये मलिनता है। और चित्त की मलिनता में सबसे पहले अविद्या को रखते हैं, और अविद्या को भी 4 भाग करते, सबसे पहले जो रखते हैं अनित्य वस्तु को नित्य समझना, ये अविद्या का पहला भाग है। उन्होंने पूछा, यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी को पूछा कि संसार में आश्चर्य क्या चीज है? कल भी हम आश्चर्य की बात कर रहे थे, जो विरल होता है उसको आश्चर्य कहते आश्चर्य क्या चीज है? तो युधिष्ठिर जी ने उनको उत्तर दिया, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। रोज रोज कितने प्राणी यमालय को जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और जो लोग बच जाते हैं वो सब सोचते हैं हम स्थिर रहेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? रोज कितने प्राणी मरते हैं, कितने मनुष्य मरते हैं, लेकिन जो जीवित है वो सोचते हैं हम स्थिर रहेंगे। पीछे भी हमारे विद्यार्थियों को बताया था, योग दर्शन पढ़ाते समय हर व्यक्ति के अंदर ही भाव रहता मैं अभी नहीं मरूंगा। और अभी नहीं मरूंगा मतलब देखो, हर समय व्यक्ति ऐसे सोचता अभी नहीं मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा। तो इसका अर्थ होता कभी नहीं मरूंगा, ये उसके अंतर्भावित भाव है, छुपा रहता है। इस अनित्य को नित्य समझना यही अविद्या है। और जो व्यक्ति केवल इसी जन्म को देखता है, इसी जीवन को देखता है, वो व्यक्ति पाप से बच नहीं सकता। जब व्यक्ति इस जीवन के साथ साथ अगले जीवन को देखता है, वही व्यक्ति पुण्य करेगा। और जिसको लगता है ये जीवन ही मिला है, बस खाओ पियो मौज करो, और जिसको लगता है मरने के बाद अगला जन्म मिलेगा, तो अगले जीवन के, अगले जन्म की यात्रा के लिए कुछ पाथेय लेगा।
हम बाहर से कुछ भोजन नहीं करते, होटल का कोई चीज़ खाते नहीं, तो यहाँ से जाते तो भोजन लेकर जाते हैं साथ में, कहीं भी जाए तो एक समय का भोजन साथ में ले लेते, नहीं तो फल खा लेते। तो यात्रा करनी है तो हमको पाथेय लेना पड़ता है। जब व्यक्ति इस जन्म का अंत मृत्यु को देखता है तो अगले जन्म में जाना है तो मुझे क्या लेकर जाना है। तो कोई भी यात्रा करता है, आप सब यात्रा करके आए हैं, थैला लेकर तो आए हैं ना, थैला हो, अटैची हो, बैग हो, लेकर आए, कुछ सामान लेकर आए, खाली तो कोई नहीं आया होगा। तो हम कुछ सामान लेकर जाते हैं। तो मृत्यु को जो व्यक्ति देखता है तो अगले जन्म की, अगले जीवन की यात्रा के लिए कुछ सामान वो एकत्रित करता है। उसके लिए सबसे पहला आवश्यक बताया कि केवल तुम इंद्रियों का सेवन मत करो, साथ में क्या करना है, यत् सनवत पुरुषम, पुरुषम परमात्मा पूर्ण पुरुष, उसका सनवत सेवन करो, उनकी भक्ति करो, उनकी उपासना करो, उनका ध्यान करो। तो कुछ समय हमको ऐसे करने के लिए निर्देश दिया है। तो हमारा ये विवेक वैराग्य की कक्षा में सबसे पहले विवेक के विषय में वेद मंत्र के माध्यम से हमने समझने का प्रयत्न किया है कि व्यक्ति का जीवन अनित्य होता है। इस अनित्य जीवन को अनित्य के रूप में देखें और जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करें। इसके बाद हम जो हमारा शिविर का विषय है व्यक्तित्व विकास, इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे।